रावण का जन्म, तपस्या और उसका ऐश तथा अत्याचार। रावण कितना अत्याचारी था, जिसके कारण से भगवान को अवतार लेना पड़ा। आज हम लोग यही कथा को श्रवण करेंगे। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये तीनों भाई अगले जन्म में राजा थे, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप से इन लोगों ने राक्षस प्रवृत्ति का बन गया था। फिर भी अच्छे संस्कार के कारण इन्होंने अपने पूर्वज पुलस्त मुनि के कुल में जन्म लिया। पुलस्त मुनि एक पवित्र मुनि थे। उनके कुल में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण जन्म लिए और तीनों भाई एक साथ मिलकर घोर तपस्या, कठिन तपस्या ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए करने लगे। तपस्या इतनी करी थी, इतनी तप थी कि ब्रह्मा जी रुक नहीं सके और रावण, कुंभकर्ण और विभीषण के सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी पूछते, कहते, हे तात, कहो क्या वर चाहिए? किस अभिलाषा से तुमने इतनी घोर तप किया? तो रावण कहता, हे जगदीश्वर, हे पितामह, मुझे ऐसा वर दीजिए कि सिर्फ मनुष्य और वानर को छोड़कर मैं दूसरे किसी से नहीं मर सकूं। मनुष्य और वानर को छोड़कर। अब रावण मनुष्य और वानर को छोड़कर, तो रावण के पास इतना घमंड था कि मनुष्य और वानर बहुत सबसे कमजोर होते हैं, तो उसे जब चाहूं मैं मसल सकता हूं, मार सकता हूं, इसलिए मुझे निर्भय होने की जरूरत नहीं है मनुष्य और वानर से। इस प्रकार ब्रह्मा जी से रावण वर मांगा और ब्रह्मा जी ने रावण का वह वर दे दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि ये कुंभकर्ण तो अगर जगा रहे तो पृथ्वी का सारी अन्न को भक्षण कर जाएगा। ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि ये राक्षस अगर जगा रहे तो पृथ्वी का सारी अन्न को भक्षण कर जाएगा। और ब्रह्मा जी सरस्वती जी की प्रेरणा से कुंभकर्ण के मुख में मां सरस्वती विराजमान हो जाते हैं और स्वयं अपने ही मुख से कुंभकर्ण निंद्रा का वरदान मांग लिया। जैसे ही कुंभकर्ण निंद्रा का वरदान मांगता है तो तत्काल ब्रह्मा जी तथास्तु कह देते हैं। लेकिन वहीं पे रावण था, तत्काल हाथ जोड़ कहा कि हे प्रभु, ये गलती से वरदान मांग लिया, इसे कुछ क्षमा करें, कुछ राहत करें। तो भगवान ब्रह्मा जी एक दिन के लिए जगने की आदेश कर दी। इस प्रकार
कुंभकर्ण 6 महीना सोता मदिरा पान करके, ऐसी इसमें बताई गई है। और एक दिन के लिए जगता और फिर सो जाता। भगवान ब्रह्मदेव विभीषण जी के पास जाते हैं तो विभीषण जी हाथ जोड़कर ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हे पितामह, आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो भगवान श्री हरि का भक्ति मुझे वरदान दे। मैं भगवान को पाना चाहता हूँ, मैं भगवान को भजन करना चाहता हूँ। इस प्रकार विभीषण जी ब्रह्मदेव से कहते हैं तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है पुत्र, तुम्हारी ये लालसा पूर्ण होगा, भगवान तुझे दर्शन देंगे। इस प्रकार तीनों भाइयों ने वरदान पाकर प्रसन्न हुए और अपने घर को लौट गए। जब रावण बलवान हो गया तो समुद्र के बीचों में चित्रकूट नामक पर्वत पर, समुद्र के बीचों में चित्रकूट नामक पर्वत पर दिव्य नगर लंका को ब्रह्मा जी ने बनाया था। बड़ी सुंदर, शास्त्रों में वर्णन है कि लंका जो भगवान इंद्र का है ना, स्वर्ग है ना, उससे सुंदर बना बताई गई है। लंका इतनी सुंदर थी, माया दानों के द्वारा ब्रह्मा जी ने स्वयं बनवाया। और पहले वह कुबेर जी को दे दिया गया था, लेकिन रावण ने बलवान होने की अवस्था में तुरंत लंका पर चढ़ाई कर दिया। और जैसे ही रावण अपने सेना के साथ में लंका पर चढ़ाई किया तो कुबेर के जितने सैनिक थे, कुबेर जी थे, वो भाग निकले और रावण लंका का जीत लिया। और रावण ने लंका में चारों तरफ घूमकर देखा तो अद्भुत नगरी थी, अद्भुत। इस प्रकार कुछ दिन के बाद रावण ने कुबेर महाराज से पुष्पक विमान भी छीन लिया। पुष्पक विमान भी रावण ने कुबेर जी से छीन लिया और लंका को ऐश से सुखपूर्वक राज करने लगा और राक्षसों का बहुत बड़ी एक सेना कक्ष बन गई। इस प्रकार रावण सेना के द्वारा सुरक्षित हो गया, राक्षसों के द्वारा सुरक्षित हो गया और बहुत सारे शक्ति और बल के कारण एक दिन रावण ने भगवान शिव का कैलाश को उठा लिया। भगवान शिव अपने चरणों से जैसे ही कैलाश को दबा देते हैं तो रावण का हाथे दब जाता, लेकिन रावण बहुत चालाक था। एक हाथ दबा हुआ है और मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस प्रकार स्तुति करने लगा तो कृपालु भगवान शिव जी रावण को छोड़ देते हैं। इस प्रकार रावण बल के घमंड में देवताओं के साथ बैर करना आरंभ कर दिया। रावण का पुत्र
रावण माया दानव के पुत्री मंदोदरी से विवाह कर लेता है और उसके बाद मंदोदरी से मेघनाथ पुत्र प्राप्त होता है, जो कि मेघनाथ जिनका नाम इंद्रजीत है, बहुत बड़ा बलवान है। रावण अपने पुत्रों को बुलाता, बहुत सारे पुत्रों को बुलाता और अपने सेना को बुलाता और एक सभा बैठाया और मन की बात सबसे कहता कि हे राक्षसों, अब मुझे हमारा जो शत्रु है वो देवता है, तो देवता को किस प्रकार कमजोर किया जाए, देवता किस प्रकार कमजोर हो, इसका हम लोग उपाय करें ताकि देवता दर दर भटकने लगे। और इस प्रकार रावण अपने सभा को कहता कि इस दुनिया में, इस लोक में, इस मृत्युलोक में जहां पे यज्ञ होता हो, जहां पे भगवान का भोग लगाया जाता हो, जहां पे भगवान की कथा हो, जहां पे भगवान का हवन हो, उसमें बाधा डाला जाए। बाधा। जैसे ही रावण ने इस प्रकार अपने सेना को आदेश करता, अपने दूतों को आदेश करता, अपने पुत्र का आदेश मेघनाथ को किया, तो मेघनाथ ने अपने पिता की आज्ञा को मान करके और पूरे लोक में तहलका मचा दिया, तहलका मचा दिया। जिस नगर में ब्राह्मण रहते थे, जिस नगर में ब्राह्मण रहते थे, उस नगर को रात में आग लगा दिया जाता था। रावण सुन ले कि यहाँ साधु रहते हैं तो उसे दंडित किया जाता था। धर्म के नाम पर अगर कोई कुछ बात बोल दे, उसे सजा दिया जाता था। इस प्रकार धर्म इतनी कमजोर हो गई कि दुनिया में रावण ही रावण माना जाने लगा। रावण के राज्यकाल में कोई माता पिता को नहीं मानता। रावण के राज्यकाल में प्राय स्त्री का संभोग करना ये एक छोटी बात थी, इस पर कोई सजा नहीं होता। रावण के राज्य में जो जितना गलत करे उसी को सम्मान मिलता था। इस प्रकार रावण तीनों लोगों को त्राही माम मचा दिया, कर दिया। देवता अपने लोक छोड़ दिए और सुमेर पर्वत के गुफा में जाकर छिप गए। इस प्रकार रावण के अत्याचार से तीनों लोग कांपने लगा और इस धरती पे, इस पृथ्वी पे इतना अत्याचार बढ़ गया कि स्वयं धरती कांपने लगी, धरती कांपने लगी। इस प्रकार आप आज के समय भी देख ले कि कहीं पे अत्याचार होता है ना, कहीं कहीं देश में विदेश में किसी प्रकार के अनहोनी अत्याचार, बलात्कार, पापाचार, अनाचार, नाना प्रकार के अत्याचार जब होते हैं ना, तो वहाँ की धरती रोने लगती है।
वहाँ कोई जाना तक नहीं चाहता। इसी प्रकार रावण के अत्याचार से धरती कांपने लगी। रावण ऐसा अत्याचार किया कि धरती को, पृथ्वी को मन में विचार करनी पड़ी कि कुछ न कुछ उपाय करना होगा, नहीं तो मैं अब पाताल लोक में धंस जाऊंगा। रावण के अत्याचार से ये पृथ्वी पाताल लोक में धंस जाएगी। इस प्रकार पृथ्वी माता मन में विचार करने लगी कि अब पृथ्वी का कोई सहारा नहीं है। पृथ्वी का सहारा एक धर्म होता है, पृथ्वी का सहारा एक भक्ति होता है, पृथ्वी का सहारा कथा होती है, पृथ्वी का सहारा जिस पृथ्वी पे भगवान का भजन होता है ना, तो पृथ्वी का शक्ति बढ़ जाती है। लेकिन रावण के अत्याचार से पृथ्वी पर कहीं भी कथा नहीं होती, कहीं यज्ञ नहीं होती, तो पृथ्वी कमजोर पड़ गई। साधु संत छिप गए, भाग गए, मर गए, कट गए। रावण तीनों लोक में राज करने लगा। तो माता पृथ्वी ने गौ का रूप धारण करके सतलोक ब्रह्मलोक ब्रह्मा जी के पास पहुंची। पृथ्वी माता कहती, हे पितामह, रावण के अत्याचार से मैं अब पाताल लोक में धंस जाऊंगा, और नहीं तो कुछ उपाय किया जाए, इस रावण के अत्याचार को रोका जाए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी माता पृथ्वी को समझाते हैं कि हे माता, आपका और हमारा सहायक, रक्षा करने वाला एक ही है, भगवान श्री हरि। ब्रह्मा जी समझाते कि हे माता, आपका और हमारा तीनों लोक का रक्षा करने वाला भगवान एक श्री हरि ही हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी पृथ्वी माता को लेकर जहाँ पे देवताओं छिपे हुए थे, वहाँ पे ब्रह्मा जी पहुँचे। और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहते कि हे देवता, रावण के अत्याचार से पृथ्वी माता आई है। पृथ्वी माता ने सभी देवी देवताओं से अपनी दुख की कहानी सुनाई। तो सभी देवी देवता कहते कि मैं कर भी क्या सकता हूँ ब्रह्मदेव, भगवान शिव के पास चला जाए। ब्रह्मा जी सभी देवी देवता भगवान शिव के पास कैलाश आते हैं। और ब्रह्मा जी सभी देवी देवता शिव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे विषकेतु भगवान, रावण तो आपका सेवक है ना, लेकिन रावण के अत्याचार से अब धर्म लुप्त हो जाएगी। भगवान शिव कहते कि मैं कर भी क्या सकता, रावण तो तपस्या किया है ना, तपस्या के द्वारा, शक्ति के द्वारा, आराधना के द्वारा वो बल पाया है। फिर भी जो मनुष्य अगर ईश्वर से शक्ति मिल जाए, भगवान शिव कहते हैं कि जो मनुष्य को ईश्वर से शक्ति मिल जाए, ईश्वर की कृपा से धन मिल जाए, ईश्वर की कृपा से ज्ञान मिल जाए, तो उससे गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। नहीं तो वरदाता देवता भी दुखी हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान शिव दुखी हो गए रावण से। और भगवान शिव कहते कि अब तो एक ही मार्ग बचा है भगवान श्री हरि के शरण में जाने के लिए। तो कोई कहता कि क्षीर सागर के तट पर चलिए, कोई कहता बैकुंठ लोक चलिए, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन भगवान शिव कहते, हे देवताओं, हे पितामह, भगवान तो सर्वव्यापक होते हैं, सब जगह रहते हैं। अगर श्रद्धा के साथ जहाँ से भगवान को सुमिरन किया जाए, प्रभु वहीं पर प्रकट होते हैं। जब भगवान शिव ने इस प्रकार
देवताओं से कहा तो सभी देवताओं ने एक साथ जयकारा लगाया कि भगवान शिव ने जो कहा वो ठीक है। और भगवान शिव के कहने अनुसार से सभी देवी देवता, ब्रह्मदेव, शिव जी भगवान श्री हरि को स्तुति करने लगे। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। जैसे ही सभी देवी देवता भगवान श्री हरि को स्तुति करने लगे तो भगवान श्री हरि वहीं पे प्रकट हो गए। भगवान की बातें सत्य हो गई। भगवान शिव कहते हैं कि ईश्वर तो कण कण में वास है, सब जगह है, लेकिन श्रद्धा होनी चाहिए प्रभु की सेवा में, भक्ति में, विश्वास। भगवान श्री हरि प्रकट हो गए और कहते कि हे देवी, हे पृथ्वी माता, हे ब्रह्मदेव, भगवान शिव, आपने जो स्तुति किया, जो कहा, मैं तो समझ गया कि रावण के अत्याचार से पृथ्वी त्राहिमाम हो गई है, लेकिन मेरा भी प्रकट होने का समय आ गया है। भगवान श्री हरि कहते हैं कि मैं जदु वंश में दशरथ नामक राजा, कौशल्या उनकी पत्नी, 3 पत्नियां हैं, कौशल्या के कई सुमित्रा, इन 3 माताओं के गर्भ से मैं 4 अंश में अवतार लूँगा, 4 भाई के रूप में प्रकट होऊंगा और धर्म का रक्षा करूँगा। भगवान श्री हरि कहते कि मैं पुनः महाराज दशरथ जी के यहाँ अयोध्या में अवतार लूँगा और फिर मैं उस दुष्ट रावण को या और बहुत सारी पापी को दंड देना है। और बहुत सारी ऋषि मुनि मुझे याद करते हैं, जो कि उनसे मिलना है, उनसे दर्शन करना है। इस प्रकार भगवान श्री हरि कहते कि देवी देवताओं, आप लोग मेरा सहायक के लिए बानर और मनुष्य का रूप धारण कीजिए, ऋष वानर का रूप धारण कीजिए और मेरा सहायता कीजिए। इस प्रकार भगवान श्री हरि कहते हुए अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही भगवान ब्रह्मा जी ने ये बात सुनी, देवताओं ने सुनी, पृथ्वी माता ने जब ये बात श्रवण की कि प्रभु अवतार लेंगे, तो सब कोई प्रसन्न हो गए और भगवान का आज्ञा को पालन करते हुए सब कोई अपने अपने लोक को चले गए। मैंने इस रावण का अत्याचार और भगवान का अवतार लेने का समय आ गया, मैंने आपको कथा को श्रवण कराई। दूसरे दिन दूसरे वीडियो में मैं आपको भगवान का अवतार का जन्म का कथा सुनाऊंगा। इस कथा को आप ध्यान से श्रवण करेंगे। तब तक मैं तपस्वी महेश को आपसे विदा मांगता है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, सीताराम सीताराम सीताराम।